हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो वो भी एक ऐसी थंबनेल देख के जिसमें कि आपको कुछ टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान दिया जा रहा है। आपने किसी भी ऐसी थंबनेल पे क्लिक नहीं किया जहाँ पे फेक स्क्रीनशॉट दिखाकर व्यूज बटोरने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ, रियल ज्ञान दे रहा हूँ। तो धन्यवाद आपका कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, और इसके लिए मैं आपका इसलिए विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि आपका एक लर्निंग माइंडसेट है और आप नई चीज़ों को सीखना चाह रहे हो। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से इस वीडियो में, और शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो वेजेस एंड ट्रायंगल। ये प्राइस एक्शन पैटर्न के रिगार्डिंग एक वीडियो होने वाला है जिसमें हम सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप के प्राइस एक्शन पैटर्न्स, और उसी में ये पहला हमारा वीडियो है वेजेस एंड ट्रायंगल्स। तो वेजेस एंड ट्रायंगल्स आखिर होते क्या हैं? तो इन्हीं वेजेस एंड ट्रायंगल्स में सबसे पहला जो हमारा पैटर्न है वो है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज क्या है? एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जब प्राइस ऐसे बुलिश होता है, एक इम्पल्सिव मूव होता है मार्केट में, तो उसके बाद मार्केट में हल्का सा करेक्शन आता है। तो जब मार्केट में हल्का सा करेक्शन आता है उसी टाइम ये फॉलिंग वेज हमारा पैटर्न बनता है। तो फॉलिंग वेज में क्या होगा? वेज होता क्या आखिर? सबसे पहले वेज भाई एक ऐसी नुकीली सी चीज होती है ना, जिसको हम किसी दो चीजों के बीच में लगा देते हैं ताकि वो आपस में टकरा ना सकें। तो जिसको अपन कह सकते हैं कि भाई एक तरह से लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हम दो चीज़ों के बीच में लगा देते हैं ताकि वो हिले ना या टूटे ना, उसी को वेज कहते हैं। तो वो जो नुकीले लकड़ी के टुकड़े होते हैं ना, ये पैटर्न उसके जैसा है, इसीलिए इसका नाम है फॉलिंग वेज। तो जब ये भाई इम्पल्सिव फेज, करेक्टिव फेज और फिर से इम्पल्सिव फेज आएगा, तो हम यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट है, जब ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए तो हम इस जगह पे अपनी ट्रेड लेंगे। और क्योंकि एक बुलिश पैटर्न है तो कौन सी ट्रेड लेंगे? लॉन्ग ट्रेड। और यहाँ पे हम अपना रखेंगे स्टॉप लॉस। और ये देखिए, ये फॉलिंग वेज यहाँ पे आया ब्रेकआउट, और देखो कितना ऊपर ये हमारा ब्रेकआउट गया। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, जो ये फॉलिंग वेज का पैटर्न है, इसके जो सबसे ऊपर वाला टिप वाला पॉइंट है, वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, क्योंकि यही रिसेंट रेजिस्टेंस भी है। और सेकंड टारगेट जो होगा वो हमारा ये जो मेजर्ड मूव है, इम्पल्सिव फेज वाला पहला, वो मेजर्ड मूव सेम जैसे इसको अगर हम ए पॉइंट माने, इसको हम बी पॉइंट माने, तो यहाँ पे अगर हम इसको सी पॉइंट करते हैं तो सी और डी जो है उसकी लेंथ बिल्कुल बराबर होगी ए और बी के। तो हम इसको अपने ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट में माप लेंगे और हमारा सेकंड टारगेट बनाएंगे। अब इसको इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानी येन का ये चार्ट देखो। यहाँ पे एक जो है डाउनफॉल था मार्केट में, एक डाउनवर्ड मूवमेंट था मार्केट में, उसके बाद अचानक मार्केट ने यहाँ पे पलटी मारी। तो ये क्या था? ये था भाई हमारा पुराना लोअर हाई। अब उसके बाद इसने इस लोअर हाई को ब्रेक करके एक हायर हाई बनाया। तो हमें यहाँ पे समझ जाना चाहिए मार्केट अब थोड़ा सा मूव कर रहा है, लेकिन हायर हाई बनाने के बाद जब दोबारा से आप देखोगे तो एक लोअर हाई जो बना उससे बीच में यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कूल हुआ, जिसको हम करेक्टिव फेज बोलते हैं। इम्पल्सिव फेज, उसके बाद करेक्टिव फेज। यहाँ पे ये जो है वो बना है हमारा वेज। ये है भाई डिसेंडिंग वेज। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, और इसी जगह पे ये जो पुराना रेजिस्टेंस था, इसने इस जगह पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, और फिर उसके बाद ये पैटर्न बना। यहाँ पे ये पैटर्न में ब्रेकआउट हुआ, और इस जगह पे हम लगाएंगे अपना स्टॉप लॉस। और जब ये ब्रेकआउट कंफर्म हो गया तो ये हमारा है फर्स्ट टारगेट। ये फर्स्ट टारगेट तो भाई इजीली हिट हो गया। तो ये जो फर्स्ट टारगेट है, उसके बाद हम अपनी स्टॉप लॉस को एडजस्ट करेंगे, और इसी जो हमारा इम्पल्सिव फेज के बराबर का एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो हमारा हो जाएगा सेकंड टारगेट। यहाँ पे तो सेकंड टारगेट भी हिट हो गया था इजीली। एक और चार्ट है, ये है ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन का चार्ट। तो इससे समझते हैं भाई, आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये प्राइस जो है ना अप ट्रेंड में है, और अपना जो है एक तरह से इम्पल्सिव फेज, करेक्टिव फेज, इम्पल्सिव फेज, करेक्टिव फेज में चल रहा है। तो अपन को यहाँ पे दिखाई देगा कि जब ये प्राइस ऊपर जा रहा था, तो इस प्राइस में इस जगह पे एक तरह से हमारे इम्पल्सिव फेज में प्राइस चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन आया प्राइस में। तो प्राइस में करेक्शन आता है तो भाई ये पैटर्न बन गया हमारा कौन सा वाला पैटर्न? वेज। वेज भी कौन सा? फॉलिंग वेज। क्योंकि देखिए अब नीचे की तरफ ये प्राइस जा रहा है, इसलिए इसका नाम है फॉलिंग वेज। वो फॉलिंग वेज होता क्या है? बुलिश पैटर्न। तो इस जगह पे ये पहले रेजिस्टेंस था, वही रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट बना, और उस सपोर्ट ने यहाँ पे प्राइस में बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला इस पॉइंट पे।
जब इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ प्राइस तो हम लोग नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो हमारे वेज का जो सबसे बिलो वाला पॉइंट था उससे थोड़ा नीचे। ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट। फर्स्ट टारगेट तो हमारा इजीली हिट हो गया। तो फर्स्ट टारगेट के बाद जो हमारा इम्पल्सिव फेज का जो पूरा का पूरा रन था उसके बिल्कुल इक्वल लेंथ की हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन पे हमारा होगा सेकंड टारगेट। तो यहाँ पे दोनों टारगेट इजीली हिट हो गए। तो अब हमारा है ये राइजिंग वेज। तो राइजिंग वेज आखिर क्या है? ये है भाई बियरिश पैटर्न, बियरिश कंटिन्यूएशन। जैसे वो क्या था, बुलिश कंटिन्यूएशन, यानी प्राइस एक अपवर्ड ट्रेंड में था और उसके बाद थोड़ा सा करेक्टिव फेज है फिर अपवर्ड गया। ऐसे ही राइजिंग वेज क्या है? राइजिंग वेज एक बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। यहाँ पे प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड में होता है और इस डाउनवर्ड ट्रेंड के इम्पल्सिव फेज के बाद प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन आता है, तो ये राइजिंग वेज बनता है। ये करेक्टिव फेज है एक तरह से डाउनवर्ड मार्केट में। उसके बाद प्राइस फिर से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में हमारा कंटिन्यूएशन में रहता है। यहाँ पे प्राइस में ब्रेकआउट जैसे ही कंफर्म होता है हम समझ जाते हैं कि भाई ये प्राइस नीचे जाने वाला है। हम अपना स्टॉप लॉस जो है इस राइजिंग वेज के ऊपर वाले हिस्से पर रखेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा जो राइजिंग वेज का सबसे लोएस्ट पॉइंट है और जो सेकंड टारगेट है हमारा वो सेम उसी तरह से जो इम्पल्सिव फेज का जो कंटिन्यूएशन वाला पैटर्न था ना उसके इक्वल लेंथ में हमारा सेकंड टारगेट होगा। इसको भी हम एग्जांपल से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये बिटकॉइन और यूएस डॉलर का चार्ट है। यहाँ पे देखिए प्राइस इतनी तेजी से डाउनवर्ड ट्रेंड में था, लोअर लो बनाया, फिर प्राइस ने एक लोअर हाई बनाया और इस जब लोअर लो से लोअर हाई जब प्राइस ने बनाया तो प्राइस में कुछ पैटर्न था और वो कौन सा पैटर्न था हमारा? राइजिंग वेज, क्योंकि ये वेज तो है लेकिन ऊपर उठती हुई। तो इसीलिए ये जो प्रीवियस हमारा रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे भी एक बार फिर से रेजिस्टेंस का काम करता है और प्राइस को ऊपर नहीं जाने देता। प्राइस यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड में ब्रेकआउट हो जाता है और जब एक बार ऐसे ब्रेकआउट होता है तो हम उससे ऊपर जो है इनवैलिडेशन यानी कि स्टॉप लॉस हमारा लगाएंगे। ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट जो इस वेज का सबसे ऊपर वाला हिस्सा था, तो सॉरी सबसे लोएस्ट पार्ट था। उसके बाद जो हमारा इम्पल्सिव फेज था डाउन ट्रेंड का उसके इक्वल लेंथ में हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारा होगा सेकंड टारगेट। दोनों टारगेट इजीली हिट। तो ये एक अच्छा एग्जांपल था। यहाँ पे एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये है यूएस डॉलर एंड कनेडियन डॉलर का चार्ट और देखिए कितना जबरदस्त डाउनवर्ड ट्रेंड है यहाँ पे प्राइस में। तो यहाँ पे जब ये डाउनवर्ड ट्रेंड था तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इम्पल्सिव फेज आने के बाद इस जगह पे हल्का सा प्राइस में थोड़ा करेक्शन आया। करेक्शन का मतलब प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेंड में करेक्शन कब आता है? जब प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है। तो ये हमारा था भाई राइजिंग वेज और इस जगह पे क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट था इसने यहीं पे रेजिस्टेंस में बदल गया ये। और यहाँ से देखिए ब्रेकआउट आया और ब्रेक डाउन, सॉरी ब्रेकआउट नहीं ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन के बाद हुआ क्या? यहाँ पे प्राइस का इनवैलिडेशन, यानी कि स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट और जो हमारा पुराना जो इम्पल्सिव फेज है डाउनवर्ड मार्केट का उसके इक्वल लेंथ का, यानी कि अगर इस टोटल लाइन को हम मेजर करें तो इस लाइन के मेजरमेंट के इक्वल हम इधर एक और ट्रेंड लाइन बनाएंगे और उस लाइन की जो टिप है वो हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो देखिए दोनों टारगेट इजीली हिट हो गए। यहाँ पे प्राइस इसी पॉइंट पे हिट करके ऊपर की तरफ गया है, तो लेकिन ये हमें बहुत तगड़ा प्रॉफिट तो दे ही गया। अब हम देखने वाले हैं असेंडिंग वेज। ये क्या है भाई? ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, असेंडिंग वेज। अभी तक हमने कौन से देखे भाई? एक तो फॉलिंग वेज देखा जो कि बुलिश था, उसके बाद हमने राइजिंग वेज देखा जो कि बियरिश था। अब ये है असेंडिंग वेज। असेंडिंग वेज क्या होगा? ये भी बियरिश पैटर्न है। इसमें प्राइस जो है ना इम्पल्सिव फेज के बाद में जो बहुत तेजी से जब प्राइस ऊपर होता है तो यहाँ पे प्राइस डीसलरेशन होता है। जो अब हमने जो मार्केट फेजेस पढ़े थे ना, एक्सेलरेशन और डीसलरेशन, तो उसमें मैंने बताया था कि मार्केट एक्सेलरेशन करने के बाद एक बार डीसलरेट भी होता है, यानी कि इम्पल्सिव फेज के बाद मार्केट थोड़ा स्लो डाउन होता है। तो ये जो स्लो डाउन वाला पार्ट होता है ना उस जगह पे ये असेंडिंग वेज बनती है। तो अगर आपको ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप हमारा एक बार मार्केट फेजेस वाला वीडियो जरूर से देख लें, उससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे डीसलरेशन जब प्राइस में हुआ तो ये बनी वेज लेकिन असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या है? प्राइस जहाँ ऊपर की तरफ ही रहा है लेकिन थोड़ा स्लो हो गया है, इसलिए एक असेंडिंग वेज है जो कि ऊपर की तरफ हमें दिखाई देती है। तो इस असेंडिंग वेज के बाद में प्राइस में यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है और जब यहाँ पे ब्रेक डाउन कंफर्मेशन में आ जाता है तो हम अपना इस असेंडिंग वेज के जो टॉप मोस्ट टिप है वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो हमारा फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट होगा वो इस असेंडिंग वेज के सबसे लोएस्ट पॉइंट वाला होगा। तो चलिए एक एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ जिससे ये आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे एक प्राइस ने हाई बनाया था, उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ गया है। तो ये जो हाई जहाँ पे प्राइस ने बनाया वहाँ पे एक तरह से रेजिस्टेंस था। तो फिर से जब ये प्राइस इम्पल्सिव फेज में इस जगह से यहाँ पे ऊपर की तरफ गया था
तो इस प्राइस में हल्का सा यहाँ पे स्लो ओपन आ जाता है, यानी कि प्राइस की रफ्तार तो ऊपर की तरफ ही रहती है लेकिन वो रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तो ये हमारा है भाई असेंडिंग वेज, और इसमें क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है तो प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है इस असेंडिंग वेज से। हम इस असेंडिंग वेज के ऊपर लगाएंगे स्टॉप लॉस, हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट, और यहाँ पे हम लगाएंगे हमारा फर्स्ट टारगेट जब हम ट्रेड लेंगे तो ये जो हमारा फर्स्ट टारगेट है इस जगह पे, ये क्यों है, क्योंकि ये असेंडिंग वेज का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, या एक तरह से कह दो सपोर्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये चार्ट है ब्रिटिश पाउंड एंड यूएस डॉलर का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है कि भाई प्राइस यहाँ से 2 बार नीचे से ऊपर की तरफ जा चुका है। तो यहाँ पे जब प्राइस अपर ट्रेंड में था, यहाँ पे देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, ये एक इंपल्सिव फेज था। इसके बाद प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हुआ और प्राइस ने यहाँ पे असेंडिंग वेज बनाई है। और असेंडिंग वेज पता है क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ पे पहले भी ये प्राइस पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस रह चुका है, इसीलिए यहाँ पे असेंडिंग वेज बनी, क्योंकि इसी जगह से प्राइस दोबारा नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ। ये ब्रेकआउट, ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, तो जो ये हमारा इनवैलिडेशन या स्टॉप लॉस पॉइंट है उसके नीचे जो असेंडिंग वेज का सबसे लोएस्ट टिप है वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट टारगेट या ओनली टारगेट। यानी कि जो हमने राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज देखे तो उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड टारगेट भी लिए थे, लेकिन यहाँ पे एक ही टारगेट होता है असेंडिंग वेज में, वो होता है असेंडिंग वेज का सबसे लोएस्ट पॉइंट। अब आएगा भाई डिसेंडिंग वेज। तो डिसेंडिंग वेज क्या होगा, असेंडिंग वेज का बिल्कुल रिवर्स। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, वो क्या था बियरिश, यानी कि जो असेंडिंग वेज में था हमारा प्राइस ऊपर की तरफ जाके बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है, फिर वहां से नीचे की तरफ गिरता है। ऐसे ही डिसेंडिंग वेज में जब डाउनवर्ड ट्रेंड में मार्केट होता है तो सबसे बॉटम पे आने के बाद ये डिसेंडिंग वेज बनती है और फिर वहां से एक तरह से प्राइस अपना रिवर्सल लेता है। तो ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इसको जब आप अच्छे से जान लोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे शो हो रहा है। तो देखो ये मार्केट में डाउनवर्ड मार्केट में इंपल्सिव फेज है, जब प्राइस बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहा होता है, फिर प्राइस नीचे की तरफ आना कंटिन्यू तो रहता है लेकिन वो धीरे हो जाता है, जिसको हम डिसलरेशन वाला फेज कहते हैं। और फिर जब ये एक तरह से उसके अंदर प्राइस में मोमेंटम बिल्कुल खत्म हो जाती है तो वहां से प्राइस फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है। और जब ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा तो हम जो हमारा डिसेंडिंग वेज की सबसे लोएस्ट टिप होती है उसे नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जो हमारा टारगेट होगा वो कहाँ होगा, जो असेंडिंग वेज का सबसे ऊपर का पॉइंट है वो हमारा होगा टारगेट। तो भाई ये आपको इस एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो चार्ट है वो है यूएस डॉलर का 1 डे का इंडेक्स है भाई। अब आप देखिए इसके अंदर प्राइस जो है ना, इस जगह पे आप देखोगे तो प्राइस जो है नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर की तरफ गया, लेकिन यहाँ पे जब प्राइस नीचे आ रहा था तो प्राइस का नीचे आना एक तरह से स्लो हो गया, डिसलरेशन वाला फेज, और इस जगह पे हुआ भाई ब्रेकआउट। और हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे जो सबसे नीचे का पार्ट है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल का, उसके ऊपर ये हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इसी जगह पे एक तरह से फिर से सपोर्ट बन के प्राइस ऊपर की तरफ गया है। ये भी एक और एग्जांपल है डिसेंडिंग वेज का। यहाँ पे प्रीवियस हमारा ऑलरेडी सपोर्ट जैसे कि आपको दिख ही रहा है, तो इसी जगह पे आके प्राइस ने फिर से सपोर्ट लिया, और इस जगह पे जब आप प्राइस डिसलरेशन फॉज में ऊपर नीचे होता हुआ आया तो जो है वो प्राइस एक तरह से बाउंस बैक लेगा। आप देखिए यहाँ पे प्राइस बिल्कुल सीधी लाइन में आ रहा था, सीधी लाइन का मतलब इंपल्सिव फेज है। जब लाइन ऐसे ऐसे ऊपर नीचे प्राइस होने लगता है तो वो एक तरह से डिसलरेशन फेज है। यानी कि यहाँ पे तो प्राइस बहुत तेजी से नीचे आ रहा था, प्राइस में पूरा मोमेंटम था, फिर धीरे धीरे प्राइस का नीचे आने का मोमेंटम थोड़ा कम हुआ। यहाँ पे क्यों कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था स्ट्रॉन्ग, और इसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेकआउट लिया और ये ऊपर की तरफ गया बहुत तेजी से। तो ये वाला जो हमारा डिसेंडिंग वेज है, हम देखेंगे कि भाई यहाँ से जो प्राइस की आप ऊपर की तरफ रफ्तार देखिए, क्योंकि सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इसी जगह पे जो आपका ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हमने जो डिसेंडिंग वेज के सबसे लोएस्ट पॉइंट है उस पर हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, वो प्राइस वहाँ से बिल्कुल रिवर्स हो गया, और ये है हमारा टारगेट इस डिसेंडिंग वेज के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट। ये टारगेट तो हमारा इजीली हिट हो गया। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको और अच्छा क्लियर होगा। ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड कनेडियन डॉलर का चार्ट। अब प्राइस देखिए एक तरह से यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड में है, और डाउनवर्ड ट्रेंड में इम्पल्सिव और फेज और एक तरह से डिसलरेशन दोनों मार्केट में चलते हैं, और मार्केट में प्राइस मूव हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डिसेंडिंग वेज इस जगह पे बन रहा है। जब प्राइस नीचे की तरफ था तो प्राइस का एक तरह से नीचे की तरफ जाना थोड़ा कम हुआ, उसके जो मोमेंटम था वो थोड़ा सा कम हुआ, और क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली भी एक सपोर्ट था तो उसी जगह पे प्राइस ने फिर से सपोर्ट लिया। यहाँ से देखो आप कितना ऊपर प्राइस गया था पिछले सपोर्ट के बाद, फिर प्राइस नीचे आया और इसी जगह पे प्राइस ने फिर से सपोर्ट लिया, और प्राइस ने जब सपोर्ट लिया तो अब ये डिसेंडिंग वेज बनाई।
क्योंकि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, तो जैसे ये पैटर्न आएगा और वो पैटर्न अगर एक सपोर्ट पे आ गया, वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, तो बहुत तेजी से प्राइस ऊपर जाता है। यहाँ पे देखिए आप, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हमने लगाया स्टॉप लॉस, और ये है भाई हमारा टारगेट, और ये टारगेट तो भाई इजीली हिट हो गया। तो ये था हमारा डिसेंडिंग वेज। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक ट्राइंगल। सिमेट्रिक ट्राइंगल आखिर होता क्या है? ये एक कंटिन्यूअस पैटर्न है। कंटिन्यूअस पैटर्न का मतलब अगर प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो प्राइस और नीचे जाएगा, और प्राइस अगर अपवर्ड ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है तो प्राइस और ऊपर जाएगा। सिमेट्रिकल ट्राइंगल में जो है वो प्राइस का एक तरह से कंटिन्यूएशन पैटर्न है कि जिस तरफ भी प्राइस मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में प्राइस आगे जाएगा। तो ये देखो, एक अप ट्रेंड है, इंपल्सिव फेज हमारा आया, इस जगह पे एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बना जो कि एक तरह से करेक्टिव फेज था। तो मार्केट में जब वो करेक्टिव फेज में सिमेट्रिकल ट्राइंगल बना, उसके बाद में इस जगह से प्राइस फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया, कंटिन्यूएशन में ऊपर गया। तो एक तरह से आप देखोगे कि प्राइस का यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट कंफर्मेशन, और प्राइस इस जगह पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, और यहाँ पे ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट एक तरह से, और ये होगा हमारा सेकंड टारगेट। जैसे हमने फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज में देखा था, सेम यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन वहाँ पे जो है ना सिमेट्री जरूरी नहीं थी। जो हमारा वेज में भी बनता ट्रायंगल ये, लेकिन वहाँ ट्रायंगल एग्जैक्ट बनना जरूरी नहीं है। यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होगा कि आपको बिल्कुल दिखाई देगा कि एक तरह से ट्रायंगल बना है, वो भी सिमेट्रिकल। तो वो जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो जैसे हमने वेजेस में देखे थे, आप ए पॉइंट यहाँ बनाओ, बी पॉइंट ऊपर बनाओ, और आपका जो ए और बी के बीच की जो जितनी दूरी है या जो लेंथ है हमारे इम्पल्सिव फेज के अंदर प्राइस की, वही सेम लेंथ में प्राइस हमारा ऊपर बढ़ेगा सी डी पॉइंट पे, जैसे हमने राइजिंग वेज फॉलिंग वेज में देखा था। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जिसको और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये गोल्ड का यूएस डॉलर के साथ चार्ट है। ये आप देखो, प्राइस ने एक हायर हाई बनाया है, उसके बाद यहाँ पे एक हायर लो बना है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो जो ये हायर लो बना है, इस हायर लो के बाद में आप जब देखे होंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, तो यह है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, यानी प्राइस ऊपर की तरफ मूव तो कर रहा है लेकिन एकदम ट्रायंगल के फॉर्म में। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और उसके बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लिया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये सपोर्ट क्यों था? क्योंकि यहाँ पे ये पहले भी सपोर्ट रहा है, देखो मल्टीपल टाइम। तो उसके बाद प्राइस ने इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे यहाँ पे ब्रेकआउट लिया, और देखिए प्राइस ऊपर की तरफ कितना गया। यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे और उसके बाद प्रॉफिट का लेंगे मजा। ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट है, क्योंकि ये है हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बिल्कुल ऊपर का पार्ट। और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो हमारा इस जगह पे इस जो ब्रेकआउट हुआ है, जो ये ब्रेकआउट है, यहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे और यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो अगर कल को ये इनवैलिडेट भी होता है तो स्टॉप लॉस हिट होकर हम बाहर आ जाए। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। लेकिन हम इतना सा टारगेट लेने से कोई बेनिफिट है नहीं, पता है क्यों? क्योंकि आप देखो, आपने लॉन्ग ट्रेड तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ली और टारगेट आपका इतना सा है, जबकि आप स्टॉप लॉस में आपको काफ़ी लंबा लॉस हो सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे है। तो जब भी हम ट्रेड लेते हैं हम सोचते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 1:2 मिनिमम हो, क्योंकि अगर हम लॉस पे 1 रुपया लगा रहे हैं तो हमें प्रॉफिट मिले तो एटलीस्ट 2 रुपये मिले। ये हमें ध्यान में रखना होता है। लेकिन यहाँ पे तो जो है ना, ये बिल्कुल बराबर है। देखो यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड है, यहाँ पे लॉस नीचे है, प्रॉफिट उतना ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हम सेम पॉइंट इस तरफ बनाएंगे और उसके बाद हम उसको अपना प्रॉफिट टारगेट बना लेंगे। तो इस चीज को इस चार्ट पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये इम्पल्सिव फेज था और इम्पल्सिव फेज के बाद में यही यहाँ पे कंटिन्यू हुआ हमारा। ये ए से बी पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे तो उसी के सेम लेवल पे यहाँ पे सेकंड टारगेट हम बनाएंगे सी और डी पॉइंट बना के। तो ये जो हमारा जो सेकंड टारगेट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। या फिर एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, उससे आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो ये हमारा एक तरह से प्राइस जो है ना अप ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा था, इस जगह पे प्राइस में एक करेक्टिव फेज आया और यहाँ पे इसने बनाया सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो आप देखोगे भाई, इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है वो क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पे था एक सपोर्ट और इस जगह पे प्राइस ने ब्रेकआउट भी लिया। तो ये जो सपोर्ट है इस जगह पे देखो मल्टीपल जगह पे आया था। तो इस जगह पे जब हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल में एक ब्रेकआउट हुआ और इस जगह हम उसको स्टॉप लॉस लगाएंगे, इनवैलिडेशन अगर होता भी है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। लेकिन आप देखो भाई, टारगेट फर्स्ट है वो तो कुछ भी नहीं है, ये हमारा होगा लॉन्ग का पॉइंट, यहाँ से हम लॉन्ग कर रहे हैं। टारगेट तो भाई लॉन्ग के बिल्कुल पास में आ गया, इसलिए हम इस जगह पे फर्स्ट टारगेट को नहीं लेंगे,
हम क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से लेकर के ये पॉइंट देखो कितना नीचे है, मतलब हम लोग जो है स्टेक पे हमारा पोर्शन ज़्यादा लगा रहा, प्रॉफिट हम ज़्यादा है ही नहीं हमारा इस ट्रेड में। तो हम जो है जो हमारा टारगेट करेंगे वो इससे करेंगे कि जो ये ए और बी यानी कि जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है ना, तो ए से बी तक जो लॉन्ग ट्रेड में हमारा इम्पल्सिव फेज था वही यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाला है। तो हम यहाँ सी और डी एक सेम लेंथ की लाइन बनाएंगे और वहाँ पे हम उसको सेकंड टारगेट हमारा ड्रॉ करके उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। एक और एग्जांपल है गोल्ड का यूएस डॉलर के साथ। तो आप देखिए एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, स्पष्ट दिख भी रहा है आपको, लेकिन इस डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर आपको एक यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा। तो ये वही सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ये है क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे था एक सपोर्ट और वो सपोर्ट यहाँ पे बन गया रजिस्टेंस। तो जब रजिस्टेंस बना तो इस जगह पे प्राइस ने ब्रेक डाउन ले लिया और हम अपना इनवैलिडेशन या स्टॉप लॉस ऊपर रखेंगे। ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट। लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटा टारगेट है हम इसको नहीं मानेंगे। हम जो हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड का जो कंटिन्यूएशन है उस से सेकंड टारगेट बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टारगेट तो हमारे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम दे रहा है। तो हम अपना ज़्यादा पोर्शन रिस्क में नहीं लगाएंगे छोटे से टारगेट को हिट कराने के लिए। हम अपना सेकंड टारगेट चूज करेंगे, हमारा जो डाउनवर्ड ट्रेंड का जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है उसके बराबर लेंथ की हम लाइन इधर ड्रॉ करेंगे। और ये लो भाई हमारा ये हो गया सेकंड टारगेट। इसने तो बहुत अच्छे से सेकंड टारगेट हिट भी कर लिया। एक और एग्जांपल से समझते हैं। यह है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर का चार्ट 4 आवर टाइम फ्रेम में। प्राइस कंटिन्यूअसली आपको दिख रहा है डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पे जब एक इंपल्सिव फेज के बाद करेक्टिव फेज आया तो इस जगह पे बना सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आपको पता ही है भाई क्यों बनता है, जब कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे हमारा प्राइस है। क्योंकि ये डाउनवर्ड ट्रेंड था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे प्राइस ने एक तरह से मान लीजिए आप इस पे ब्रेक डाउन दे दिया अपना। और इस जगह हम लगाएंगे इनवैलिडेशन स्टॉप लॉस। ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट। लेकिन क्योंकि ये छोटा है हम इसको नहीं मानते हुए सेकंड टारगेट सेम उसी लाइन के थ्रू ड्रॉ करके बना लेंगे। तो ये था सिमेट्रिकल। अब आता है भाई असेंडिंग ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल है तो ये क्या होगा बुलिश। जो हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल था वो था कंटिन्यूएशन। अगर डाउनवर्ड प्राइस है या डाउन ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, अप ट्रेंड में तो अप ट्रेंड में ही रहेगा। लेकिन ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है ना ये है हमारा बुलिश कंटिन्यूएशन। तो ये इम्पल्सिव फेज है, इस जगह पे असेंडिंग ट्रायंगल बना है। अब आप कहोगे भाई सर ये तो बिल्कुल सेम है जैसे हमारी असेंडिंग वेज थी। नहीं नहीं, असेंडिंग वेज के अंदर ये जो ऊपर वाली लाइन होती है ना ये लाइन भी हल्की सी ऐसे होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये लाइन ऊपर वाली असेंडिंग ट्रायंगल में एकदम फ्लैट रहने वाली है। ये जो है ये लाइन नीचे की तरफ हो सकती है यहाँ भी, और नीचे प्राइस मूवमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हमारा जो अपर प्राइस पॉइंट है ना वो बिल्कुल एक तरह से रेजिस्टेंस वाली लाइन बन जाती है और उसको क्रॉस ही नहीं कर पाता, प्राइस इसी के अंदर रहता है। ठीक है, ये प्राइस चार्ट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस जगह देखो आप, यहाँ पे जब प्राइस इंपल्सिव फेज में है, बुलिश कंटिन्यूएशन है, तो इसके बाद असेंडिंग प्राइस के ट्रायंगल को यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट करके फिर से अप ट्रेंड में ही जाएगा। यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे जो कि होगा सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग। और जो हम प्रॉफिट लेंगे वो लेंगे भाई ये जो असेंडिंग ट्रायंगल का यहाँ पे जो एक तरह से इस जगह पे जो असेंडिंग ट्रायंगल का जो अ, हमारी लेंथ है, यानी कि जो ट्रायंगल का जो मुंह है जो कितना खुला हुआ है उसको माप लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट बना के हम जो है एक तरह से ट्रेड लेंगे। तो इसको हम आपको इस चार्ट से समझाते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ये देखो भाई प्राइस है हमारा अप ट्रेंड में, इस जगह पे बनाइए एक असेंडिंग ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए आप असेंडिंग ट्रायंगल में मैंने कहा था ना ऊपर वाली लाइन फिक्स रहने वाली है, नीचे वाली ही लाइन ऊपर नीचे होने वाली है। तो ये जहाँ पे एक तरह से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और प्राइस इस जगह से ऊपर जाके नीचे आता है बार बार, फिर इस जगह पे प्राइस ने ब्रेकआउट ले ही लिया। तो ये है असेंडिंग ट्रायंगल। इस चार्ट में आपको देखोगे इस जगह पे पर्टिकुलर ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे हम लगा देंगे हमारा स्टॉप लॉस और इसके बाद ये है हमारा टोटल प्रॉफिट। क्योंकि ये है असेंडिंग ट्रायंगल के ओपन वाले पार्ट की लेंथ, वो हम ऊपर ड्रॉ करेंगे, ये होगा हमारा टारगेट। तो असेंडिंग ट्रायंगल में ऐसे टारगेट बनाते हैं। एक और एग्जांपल है, ये है कनेडियन डॉलर जापानी येन का 1 डे का चार्ट। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है ये है भाई अप ट्रेंड। अब लेकिन अप ट्रेंड में ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। अब इसमें ऊपर वाली लाइन है ना, मैंने कहा था असेंडिंग ट्रायंगल में हमेशा फिक्स रहती है। तो देखो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, एक तरह से रेजिस्टेंस लाइन, और उसके बाद प्राइस इस लाइन से बार बार एक तरह से प्राइस जो है इस लाइन को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था मल्टीपल बार, इस जगह पे जाके ये ब्रेकआउट हुआ है। तो असेंडिंग ट्रायंगल को हम ऐसे देखेंगे, ये हमारा वेज से कैसे अलग है।
यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये हमारा होगा स्टॉप लॉस। और इस स्टॉप लॉस के बाद में हम जो हमारा प्रॉफिट है वो जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, वो हम ब्रेकआउट को देखने के लिए इस जगह पे हम अपनी लॉन्ग ट्रेड को ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये कंफर्मेशन बाद में फिर से हुआ एक तरह से। ये जो रेजिस्टेंस है यही यहाँ पे सपोर्ट बनी है, और इस सपोर्ट के बाद प्राइस ऊपर की तरफ बहुत तेजी से मूव हुआ है। तो यहाँ पे देखो आप कितनी तेजी से प्राइस ऊपर गया है एक तरह से। इसको कंफर्मेशन होने के बाद ये हमारा स्टॉप लॉस है ही, जो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी के सेम लेंथ की लाइन ऊपर ड्रॉ करेंगे, जो कि होगा हमारा टारगेट। अब है भाई डिसेंडिंग ट्राइंगल, तो वो असेंडिंग ट्राइंगल अभी हमने देखा वो क्या था, बुलिश पैटर्न था, बुलिश कंटिन्यूएशन। तो डिसेंडिंग ट्राइंगल क्या होगा, ये होगा भाई बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो ये भी वेज की तरह ही होता है, बस इसका स्ट्रक्चर हल्का सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे प्राइस जो है ना डाउनवर्ड ट्रेंड में है, इम्पल्सिव फेज में, उसके बाद हल्का सा करेक्टिव फेज आएगा, प्राइस कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेशन के बाद में प्राइस फिर से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। तो इस जगह पे प्राइस ब्रेक डाउन होगा, और ये होगा हमारा स्टॉप लॉस इनवैलिडेशन का पॉइंट। और उसके बाद में जब आप प्रॉफिट का टारगेट बनाने वाले हो, वो टारगेट आपका इसी जगह पे, जो लॉन्ग ट्रेड है ना, वो लॉन्ग ट्रेड इस जगह पे आप देखोगे कि ऊपर भी प्राइस जा सकता था, लेकिन कंसोलिडेट होने के बाद नीचे की तरफ ही प्राइस गया, क्योंकि प्राइस कभी भी स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं जाता। जब प्राइस यहाँ पे नीचे गया है, उसके बाद यहाँ पे हल्का कंसोलिडेट होकर फिर नीचे जाएगा। तो एक बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है ये, जो लाइन है इस डिसेंडिंग ट्रायंगल का एक तरह से कह दो। जो बेस है उस बेस के इक्वल लेंथ में हम यहाँ पे अपना टारगेट सेट करेंगे, ये होगा हमारा टारगेट। तो ये भाई इजीली हिट हो जाएगा। अब आप इसको चार्ट से समझिए, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये है न्यूजीलैंड डॉलर एंड यूएस डॉलर का चार्ट वनडे का। अब एक आपको स्पष्ट डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है इस जगह पे, ये हमारे बना डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में और डिसेंडिंग वेज में डिफरेंस क्या है, डिसेंडिंग ट्रायंगल में ये लाइन सीधी रहती है, और डिसेंडिंग वेज में ये लाइन भी एक तरह से तिरछी हो जाती है। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल में आपको ये जो बेस, सॉरी सबसे नीचे की लाइन है, ये सपोर्ट लाइन की तरह काम करती है। प्राइस उसको एक तरह से ब्रेक नहीं कर पा रहा होता है, और फिर अचानक ब्रेक डाउन होके बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाता है। जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ प्राइस का, और इस जगह पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, या इनवैलिडेशन पॉइंट होगा ये हमारा। और इसके लेंथ के इक्वल हम यहाँ पे एक लेंथ ड्रॉ करेंगे, और ये होगा हमारा टारगेट। तो एक और एग्जांपल से देखो, ये है ब्रिटिश पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का चार्ट। यहाँ पे जो है प्राइस सडन प्राइस में डाउनवर्ड मूवमेंट आया, उसके बाद प्राइस इस जगह पे कंसोलिडेट हो रहा था। अब आप देखिए यहाँ पे बार बार इस सपोर्ट लाइन के ऊपर प्राइस आ रहा था, और उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा था। इस जगह पे इसने ब्रेक डाउन किया, और इस जगह हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जो है इस लेंथ के इक्वल ही हम अपना यहाँ पे नीचे टारगेट लगा देंगे। तो जो हमारा इस लेंथ के इक्वल का जो टारगेट है वो इस जगह पे हमारा रहेगा, और जब वो ये तो इजीली आपको दिख ही रहा हिट हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है वो एक तरह से कंटिन्यूएशन होता है, वो भी किसका, बियरिश कंटिन्यूएशन। यानी प्राइस कंसोलिडेट होता है, और फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन होने के बाद में प्राइस नीचे की तरफ चला जाता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम सीखेंगे फ्लैग्स। भाई फ्लैग्स क्या होते हैं ट्रेडिंग में। फ्लैग्स वर्ड आपने बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा, लेकिन आखिर ये फ्लैग्स होता क्या है, इसी को आज हम सीखने वाले हैं, वो भी डिटेल में। तो पहले सीखेंगे हम बुल फ्लैग क्या होता है। ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इस बुल फ्लैग में जब प्राइस किसी अप ट्रेंड में होता है तो वो अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट में इंपल्सिव फेज में प्राइस बहुत तेजी से ऊपर ग्रो किया, उसके बाद प्राइस करेक्टिव फेज में हल्का सा मूव करेगा। तो जो ये हमारा एक तरह से जब हम देखेंगे तो यही क्या है, हमारा यही फ्लैग है। जो ये करेक्टिव फेज है ना, इसी करेक्टिव फेज में फ्लैग हमारा बनेगा। तो उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद प्राइस अपने बुलिश जो मोमेंटम था उसको कंटिन्यू करेगा। यानी कि यहाँ से प्राइस तेजी से बढ़ा, फिर यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा सा करेक्शन किया, और फिर से प्राइस ने अपना वही पुराना ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो ये जो करेक्टिव फेज आता है, यहाँ पे प्राइस फ्लैग बनाता है, या वेज बनाता है, या और भी बहुत सारे ट्रायंगल्स और अलग अलग टाइप की शेप बनाता है। तो इसी करेक्टिव फेज में ये बनता है फ्लैग। और ये क्या है, ये है कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो इसके बाद क्या होगा, इस जगह पे जब ब्रेकआउट आएगा तो इसका मतलब भाई हमारा कंफर्म हो गया कि ये जो है प्राइस अप डायरेक्शन में ही या अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू रहने वाला है।
तो हमने यहाँ पे क्या देखना है, यही देखना है कि जब इस फ्लैग को प्राइस एक तरह से ब्रेक कर दे तो वो फिर ऊपर की तरफ तेजी से दोबारा से जाएगा। तो यहाँ पे हम अपनी लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं और ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा जो कि होगा इसी फ्लैग पैटर्न का सबसे ऊपरी भाग या सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट। और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो होगा यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमारा सेकंड टारगेट होगा। 100% मेजर्ड मूव, यानी कि जो पहले का हमारा मूव था उसी के सेम लेंथ में यहाँ पे भी हमारा जो है वो मूवमेंट अप डायरेक्शन में रहने वाला है। तो जैसे हमने पहले देखा था यहाँ हम ए और यहाँ बी, अगर इसकी ए और बी पॉइंट की जो लेंथ है वही सेम लेंथ यहाँ पे अगर हम इसको सी पॉइंट मान लें तो इसी सी और डी जो है सेम रहेगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये हम सेकंड टारगेट हम मान सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा है भाई बुल फ्लैग। अब इसको हम चार्ट के में एग्जाम्पल के रूप में देखने वाले हैं। तो ये यूएस डॉलर और स्विस फ्रैंक का 4 आवरली चार्ट है। इसके अंदर आप देखो प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है। तो जब प्राइस यहाँ पे ऊपर गया फिर थोड़ा सा करेक्शन आया प्राइस में, फिर तेजी से ऊपर गया, फिर प्राइस में हल्का सा यहाँ पे करेक्शन आया। तो इस जगह पे देखिए जो ये करेक्शन है यहाँ पे एक तरह का प्राइस ने फ्लैग बनाया है, यानी कि प्राइस इन दो रेंज के बीच में ही मूव कर रहा था। यहाँ पे क्योंकि पहले भी प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया था तो इसी जगह पे प्राइस ने सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो ये हमारा है बुलिश फ्लैग जो कि है एक कंटिन्यूएशन पैटर्न अप ट्रेंड में। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी कैंडल से इसने इस फ्लैग को ब्रेक किया है और हम यहाँ पे अपना इनवैलिडेशन रखेंगे यानी कि स्टॉप लॉस। और ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट, ये जो ऑलमोस्ट पहली ही कैंडल में हमारा अचीव हो गया था फर्स्ट टारगेट। तो और जो सेकंड टारगेट होगा हमारा वो होगा इस पूरी की पूरी लेंथ जो है इसके इक्वल लेंथ की हम एक और ट्रेंड लाइन क्रिएट करेंगे। अगर हम इसको ए बी मान लेते हैं तो हम यहाँ पे सी और डी ट्रेंड लाइन क्रिएट करेंगे जो कि इक्वल लेंथ की होगी। सी और डी ये देखिए ये इक्वल लेंथ की थी, तो यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट भी इजीली अचीव हो गया था। अब हम एक और चार्ट देखते हैं जो कि है गोल्ड एंड यूएस डॉलर का 1 डे का चार्ट। अब यहाँ पे देखो आप प्राइस ने इस सपोर्ट पॉइंट पे सपोर्ट लिया और लोअर हाई बनाया, इसके बाद एक हायर हाई बनाया और फिर एक हायर लो बनाया। और ये जो हायर लो जो था ना वो इस जगह से एक तरह से करेक्टिव फेज था मार्केट का और इसी जगह पे मार्केट ने एक बुल फ्लैग भी बनाया। अब प्राइस ने इसी बुल फ्लैग पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, क्यों? क्योंकि ये पहले 2 बार रेजिस्टेंस ऑलरेडी ये पॉइंट रह चुका था, तो यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लेना ही था। सपोर्ट लेने के बाद में आप देखोगे कि प्राइस ने इस बुल फ्लैग को ब्रेकआउट किया इस जगह पे। तो जब प्राइस ने यहाँ पे बुल फ्लैग को ब्रेकआउट किया तो हम इसके नीचे इस जगह पे इनवैलिडेशन मानेंगे, ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट। और फर्स्ट टारगेट तो इसने ऑलमोस्ट फर्स्ट ही कैंडल में पूरा कर दिया। और उसके बाद प्राइस हल्का सा ब्रेकआउट को वो पूरी तरह से यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट फेल हो गया था, लेकिन उसके बाद हम सेकंड टारगेट की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट टारगेट क्योंकि हमारे यहाँ बहुत छोटा है तो हम ट्राई करेंगे कि फर्स्ट टारगेट ना लें, उसकी बजाय हम जो है यहाँ पे लेंथ लेंगे। जो हमारा इम्पल्सिव मूव है ए और बी मान के उसकी जो लेंथ लेंगे उसी की सेम लेंथ यहाँ पे हम मानेंगे हमारा सेकंड टारगेट पॉइंट। तो जो सेकंड टारगेट है इस केस में ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस नीचे था। अब नेक्स्ट है हमारा बियर फ्लैग। तो अभी तक हमने बुल फ्लैग देखा, अब ये भी बियर फ्लैग भी क्या है, बियर इस कंटिन्यूएशन है। वहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। पहले इंपल्सिव मूव होगा, प्राइस बहुत तेजी से नीचे आएगा, फिर करेक्टिव में हल्का सा प्राइस करेक्शन दिखाएगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा और उसके बाद अपना प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन की तरफ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस जो है ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन के बाद अगर कंफर्मेशन हो गया तो ये प्राइस पक्का यहाँ तक जाएगा। ये हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट, ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट, जो कि सेकंड टारगेट हमारा इम्पल्सिव मूव में जो लेंथ थी लाइन की सेम उतना ही होगा। तो एग्जांपल से हम लेते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये यूएस डॉलर स्विस फ्रैंक का चार्ट आप देखो कितना तेज यहाँ पे प्राइस ब्रेक इस इम्पल्सिव मूव के बाद में आप देखोगे कि जो ये प्राइस है ना इस जगह पे जाके प्राइस ने एक रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के बाद प्राइस अचानक तेजी से यहाँ पे नीचे आया और नीचे आने के बाद में इसने एक लोअर लो बनाया। अब जब इसने लोअर लो बना दिया तो लोअर लो के बाद यहाँ पे क्या बना है, लोअर हाई, यानी कि ये जो डाउन पैटर्न था यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बना और ये इस फ्लैग के बीच में प्राइस मूव हो रहा था। अब ये जो हमारा एक तरह से बियरिश फ्लैग था उसमें भी ये यहाँ पे आप देखो प्राइस ने पहले हल्का सा रेजिस्टेंस फेस किया था इसी जगह पे और फिर इस जगह प्राइस ने ब्रेक डाउन दे दिया। इनवैलिडेशन हमारा रहेगा ऊपर, इनवैलिडेशन ये होगा फर्स्ट टारगेट, क्योंकि ये फर्स्ट टारगेट बहुत छोटा है अगर हम अपने स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो इसीलिए हम इसमें सेकंड टारगेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। एक और चार्ट से हम समझते हैं बियर फ्लैग को और डिटेल में।
तो आप ये देखो भाई, यहाँ पे ये प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया था लेकिन रिजेक्ट हो गया और फिर एक डाउन पैटर्न की स्टार्ट हो गई यहाँ से। तो जब ये डाउन पैटर्न की स्टार्ट हुई है ना, यहाँ पे देखो इम्पल्सिव फेज में लोअर लो प्राइस ने बनाया और इस जगह पे उसने एक बियर फ्लैग बनाया। और इस क्यों, क्योंकि इसी फ्लैग के बीच में प्राइस ऊपर नीचे जा रहा था। यहाँ पे रेजिस्टेंस प्राइस को मिला। अब देखो इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, और यहीं पे फिर से रेजिस्टेंस आया था। तो ये एक काफ़ी पुरानी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन थी। यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया, ऊपर हम रखेंगे अपना इनवैलिडेशन। ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट। और भाई फर्स्ट टारगेट के बाद में, क्योंकि ये छोटा टारगेट हम इसको लेंगे ही नहीं, हम सेकंड टारगेट की तरफ जाएंगे। ये देखिए सेकंड टारगेट के लिए हम ए और बी, जो हमारा इम्पल्सिव फेज की जो ट्रेंड लाइन थी उसके इक्वल लेंथ की ट्रेंड लाइन हम जो हमारा बियर फ्लैग के टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे तक बनाएंगे। तो हम अपना जो इम्पल्सिव फेज था डाउन ट्रेंड का, उसके इक्वल लेंथ की ट्रेंड लाइन सी और डी बनाएंगे और उसके इक्वल लेंथ पे यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट कर देंगे। अब इस पर्टिकुलर चार्ट में आप देखोगे सेकंड टारगेट मामूली अंतर पे मिस हो गया, लेकिन हम अपने टारगेट ऐसे ही बनाएंगे फर्स्ट और सेकंड टारगेट जब हम शॉर्ट ट्रेड करेंगे। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैटर्न इन प्राइस एक्शन चार्ट्स, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। तो क्या आप एक्साइटेड हो? तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम पढ़ेंगे डबल टॉप बॉटम, डबल टॉप पैटर्न। तो भाई ये डबल टॉप पैटर्न क्या है? तो डबल टॉप जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको कि इसमें दो बार टॉप होगा, यानी कि जब प्राइस अप ट्रेंड में होगा तो ये दो बार अपना एक टॉप बनाएगा और उसके बाद नीचे की तरफ प्राइस जाएगा। तो दो बार टॉप आखिर ये बनाएगा क्यों? देखिए ध्यान से, जब ये प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ इम्पल्सिव फेज में अपने जा रहा था तो इस जगह प्राइस को रिजेक्शन मिला इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जब प्राइस फिर से नीचे की तरफ आएगा, हमने देखा ये इम्पल्सिव के बाद करेक्टिव फेज, लेकिन यहाँ पे प्राइस फिर ऊपर की तरफ जब जाएगा तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस को फिर से रिजेक्शन मिलेगा और यहाँ से ये नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं डबल टॉप, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस ने दो बार टॉप बनाया। तो ये पहला पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। इसी सेम पॉइंट पे प्राइस को दो बार रिजेक्शन मिला और प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे एक तरह से ये रिवर्सल पैटर्न भी है, क्योंकि आप देखिए कि प्राइस ने जो एक अप ट्रेंड में चल रहा था, इस पर्टिकुलर पॉइंट या इस डबल टॉप के बाद में प्राइस यहाँ पे पहुंच गया डाउन ट्रेंड में, यानी कि प्राइस ने अपना ट्रेंड बदल दिया। तो इसीलिए इसको एक रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं। यह है बियरिश रिवर्सल पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे बियरिश प्राइस जो है ना एक तरह से स्टार्ट हो जाता है हमारा। अब देखो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या आपको पता चल रहा है प्राइस यहाँ से नीचे जाने वाला है ऊपर? अगर इसी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे होता है प्राइस, तो हम लोग कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा कि ऊपर। प्राइस यहाँ से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो अगर अगर ये प्राइस पॉइंट केवल यहीं पे है तो यहाँ से अगर ये ऐसे करके ऊपर भी जा सकता है और यहाँ पे एक तरह से ये हमारे जो दूसरे ट्रायंगल या वेजेस वाला पैटर्न था वो बना के और प्राइस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर ये प्राइस इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है तो हम इसको कभी भी कंफर्म नहीं मानते कि ये हमारा डबल टॉप पैटर्न है। यहाँ से वो एक हायर हाई बनाएगा और फिर से ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो आखिर हम कैसे माने? ये जो नेकलाइन है ना, इसको नेकलाइन बोलते हैं। ये हायर लो जो प्राइस बनाएगा उसको नेकलाइन बोलते हैं, और उस नेकलाइन को अगर प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया तब हम कंफर्म मानेंगे कि हमारा डबल टॉप पैटर्न इन प्लेस है और उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन प्राइस ने कर दिया है। ब्रेक डाउन के बाद कंफर्मेशन होगा, इनवैलिडेशन या स्टॉप लॉस हम इस पैटर्न के जस्ट ऊपर लगाएंगे और भाई शॉर्ट ट्रेड का लेंगे आनंद। और प्रॉफिट टारगेट कहाँ रखेंगे? तो ये जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन से लेकर के नेक लाइन तक के बीच की जो दूरी है, हम एक ट्रेंड लाइन वहाँ ड्रॉ करके उतने को हमारा टारगेट मानेंगे। 100% मेजर्ड मूव। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो तब आपको और क्लियर होगा। तो अब देखो ये है स्विस फ्रैंक और जापानी येन का वन डे का चार्ट। अब इस जगह पे देखिए प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया, तो इस जगह पे हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे जो होगी हमारी रिजेक्शन लाइन या रेजिस्टेंट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस पॉइंट जो है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और ये है हमारी नेक लाइन। अब आप देखोगे तो भाई यहाँ पे आप देखोगे कि ये डबल टॉप है ना, वो बिल्कुल सेम डबल टॉप नहीं दिख रहा। तो आपने कभी भी उस चीज़ से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई जो लाइंस के अंदर है तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई देता है कि दो बार टॉप लग के फिर नीचे की तरफ आया। यहाँ पे इस जगह पे देखिए प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ फिर भी गया है। यहाँ पे एक तरह से फेक ब्रेक डाउन दिया था, इस जगह पे प्राइस ने एक्चुअल ब्रेक डाउन दिया। तो ये एक तरह से यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी थोड़ा सा नजर आ रहा है। यहाँ पे प्राइस ने लोअर लो बनाया था
ये देखो हेड एंड शोल्डर के अंदर तीन दो शोल्डर और एक हेड होता है ना वैसा, लेकिन ये हम एग्जांपल सीख रहे हैं यहाँ पे डबल टॉप का, तो अभी हम हेड एंड शोल्डर का आगे देखेंगे। तो डबल टॉप के अंदर प्राइस 2 बार टॉप बनाता है और उसके बाद प्राइस में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक फेक ब्रेकडाउन दिया। इनवैलिडेशन पॉइंट हम ऊपर रखेंगे अपना, जो पैटर्न के जस्ट ऊपर है। ये मेजर्ड मूव जो नेक लाइन से रेजिस्टेंस लाइन तक, ये हमारा प्रॉफिट टारगेट होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे टारगेट हमारा अचीव हो गया है, लेकिन डराने के बाद एक बार ऊपर गया, फिर इस जगह पे प्राइस इसी पॉइंट से ऊपर की तरफ चला गया था। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल डबल टॉप का। देखो ये एक इम्पल्सिव फेज था, प्राइस बहुत तेजी से यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे प्राइस ने एक बार रिजेक्शन मिला, दूसरी बार रिजेक्शन प्राइस को यहाँ पे मिला। तो जब ये दूसरी बार रिजेक्शन मिला तो हम देखेंगे कि नेकलाइन कहाँ पे है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है हमारा हायर लो, और यही हायर लो हमारा क्या है, नेकलाइन है। तो यहाँ पे जब प्राइस को रिजेक्शन मिला तो इस जगह पे प्राइस ने इस नेकलाइन को ब्रेक किया, एक और लोअर लो बनाया। लोअर लो बनाने के बाद यहाँ पे क्योंकि इसने प्राइस ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया था नेकलाइन को, तो हमें मान लेंगे यहाँ पे कि हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो एक तरह से इन प्लेस हो गया है। यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, लेकिन फिर से इसी प्राइस पॉइंट पे या नेकलाइन पे इसको रिजेक्शन मिला और यहाँ पे आप देखोगे कि एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी और प्राइस वहाँ से फर्दर डाउन की तरफ चला गया। तो यहाँ पे प्राइस कभी कभी हल्का सा डरा देता है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है। हमें अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना है इस पैटर्न के ऊपर, और ये जो नेक लाइन है वहाँ रेजिस्टेंस लाइन से वहाँ तक हम अपना प्रॉफिट टारगेट रखेंगे उसी के सेम लेंथ पे। देखो कितना इजीली टारगेट हिट हो गया। अब अगला है हमारा डबल बॉटम। तो जो डबल टॉप था वो था हमारा बियरिश रिजेक्शन रिवर्सल पैटर्न। तो ये जो डबल बॉटम होगा ये है हमारा बुलिश रिवर्सल पैटर्न। उसका ये जस्ट उल्टा होगा, वो अप ट्रेंड में हमें मिलता है और ये डाउन ट्रेंड में मिलेगा। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा तो अचानक डबल बॉटम बनेगा और जब डबल बॉटम के बाद प्राइस रिजेक्ट अप ट्रेंड में चला जाएगा। अब ये देखो डाउन ट्रेंड में यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, 2 बार यहाँ पे प्राइस को इसका रिजेक्शन मिलने, सपोर्ट लाइन पे हमें 2 बार रिजेक्शन हुआ, इसने नेक लाइन को ब्रेक किया। ये जो लोअर हाई है हमारा वही क्या होगी, नेक लाइन होगी, और नेक लाइन को जब यहाँ पे ब्रेक आउट कर देगा तो ये चला जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें कंफर्म नहीं है कि ये एक डबल बॉटम पैटर्न है। तो यहाँ से क्योंकि ये प्राइस कभी भी वापस से अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, वेजेस वाले पैटर्न भी बना सकता है, तो हम यहाँ तक नहीं मानेंगे कि ये पैटर्न हमारा एक तरह से डबल बॉटम पैटर्न है या नहीं है। ये प्राइस कहाँ कहीं भी जा सकता है यहाँ पे और एक और लोअर लो बना सकता है। तो अब ब्रेक आउट जब नेक लाइन का आ जाएगा तभी हम मानेंगे कि हमारा डबल बॉटम पैटर्न जो है ना एक तरह से इन प्लेसर उसने एक हायर हाई बना दिया है। तो तभी मानेंगे कि यहाँ से डाउन ट्रेंड से प्राइस हमारा अप ट्रेंड की तरफ एक तरह से रिवर्सल हो गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, हमें इसका अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है आगे। ये जो नेक लाइन होती है डबल टॉप या डबल बॉटम में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी नेक लाइन को हम जो हमारी सपोर्ट लाइन है उससे मेजर करेंगे और उसके बराबर लेंथ हमारा टारगेट होगी। एग्जाम्पल देखिए, ये है गोल्ड का यूएस डॉलर के साथ 1 डे का चार्ट। अब इस जगह पे देखिए सपोर्ट, कितना अच्छा सपोर्ट प्राइस को मिला और 2 बार प्राइस यहाँ पे टच हुआ। दूसरी बार में प्राइस ने ये जो इसकी नेक लाइन थी इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो ये जो नेक लाइन यहाँ पे या जिसको लोअर हाई भी कह सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये क्रॉस होगी तभी हमारा हायर हाई बनेगा यहाँ पे, जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नेक लाइन जब ब्रेक होती है तभी हम मानेंगे कि हमारा डबल बॉटम पैटर्न इन प्लेस है। अब देखिए प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ आया जरूर, लेकिन ये नेकलाइन वाले सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे हम अब रखेंगे अपना स्टॉप लॉस, और जो हमारा प्रॉफिट टारगेट होगा वो होगा नेकलाइन से ले करके या लोअर हाई जो पॉइंट था उससे ले करके हमारा जो है नीचे सपोर्ट वाली लाइन तक। तो ये यहाँ पे एक हायर हाई बना जरूर है, लेकिन हायर हाई को यहाँ पे एक हायर लो की जगह पे सपोर्ट मिला है प्राइस को, क्योंकि ये ऑलरेडी नेक लाइन है हमारी। तो इसी जगह पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्राइस में 2 बार रेजिस्टेंट लाइन का भी काम कर चुका था। तो यहाँ पे सपोर्ट इस प्राइस को मिला और प्राइस यहाँ से ऊपर गया। हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जब हमारा प्राइस पॉइंट ब्रेक हो तभी हम ट्रेड लें, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो सपोर्ट लाइन से जो नेक लाइन तक है वो है हमारा टारगेट। हम उसके इक्वल लेंथ को मेजर करेंगे और हमने जहाँ पे नेक लाइन के ऊपर उसी लेंथ के बराबर हम एक और लाइन खींचेंगे जो कि सेम ही ड्रॉ कर लेंगे लाइन सेम लेंथ की, और वो होगा हमारा टारगेट। एक और चार्ट देखते हैं, उससे आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा कि ये डबल जो है हमारा बॉटम क्या होता है। ये चार्ट है भाई यूएस डॉलर और स्विस फ्रैंक का। यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, देखिए एक बार इस जगह पे प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर दूसरी बार इस जगह पे प्राइस जो है सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया।
तो प्राइस को हम यही जो है हमारी नेकलाइन रहेगी, जो हमारा लोअर हाई है वो नेकलाइन होगा, उसको प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया और डाउन ट्रेंड से प्राइस अप ट्रेंड की तरफ हमारा स्टार्ट हो गया एक तरह से मूवमेंट। ये इनवैलिडेशन या हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये जो इस नेकलाइन के सपोर्ट लाइन से इक्वल लेंथ की लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में यूँ मान लीजिए कि हमारा टारगेट होगा इस लाइन के इक्वल लेंथ की लाइन ऊपर ड्रॉ करके, वो हमारा टारगेट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो में, जिसमें हम सीखने वाले हैं हेड एंड शोल्डर। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये है प्राइस एक्शन का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, हेड एंड शोल्डर। ये आ गया तो फिर पैसे ही पैसे। तो आखिर हेड एंड शोल्डर होता क्या है। तो भाई हेड एंड शोल्डर एक रिवर्सल पैटर्न है। ये कहीं भी आ सकता है, ये अप ट्रेंड में भी आ सकता है और डाउन ट्रेंड में भी आ सकता है। जो अभी हमने देखा पहले डबल टॉप डबल बॉटम, उसकी तरह ही ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक तरह से हमें दो टॉप के साथ साथ एक और टॉप भी दिखाई देगा, जो उन दोनों टॉप से भी ऊपर की तरफ होगा। तो अभी जब एग्जांपल देखेंगे आपको पता चलेगा। ये देखो, ये इसका एक ड्राइंग है। यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ से यहाँ तक गया, फिर प्राइस यहाँ पे आके प्राइस ने सपोर्ट लिया, फिर प्राइस दोबारा से तेजी से ऊपर की तरफ गया, फिर प्राइस वापस नीचे आया और उसने सेम सपोर्ट जो पहले था उसी पे सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया और फिर प्राइस नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे ये एक सिर है और ये दो क्या है, शोल्डर। तो यहाँ पे ये अगर आप इसको एक इंसान के नज़रिए से देखोगे तो ये इंसान के दो कंधे और ये उसका सिर। तो भाई ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये रिवर्सल पैटर्न है। अगर ये अप ट्रेंड में आएगा तो उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, और अगर ये डाउन ट्रेंड में आएगा तो उसके बाद अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो इसीलिए इसको एक रिवर्सल पैटर्न भी कह देते हैं। नेक लाइन इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जैसे हमारे डबल टॉप और डबल बॉटम जो पैटर्न थे उसके अंदर थे। तो आप जब देखोगे कि ये राइट शोल्डर के बाद प्राइस फिर से नीचे की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता। यहाँ से अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ मान लो चला जाए राइट शोल्डर से, और इसने इस हेड को एक तरह से क्रॉस कर दिया, तो ये इनवैलिडेट हो जाएगा हमारा पूरा पूरा पैटर्न। तो पैटर्न अगर हमारा वैलिडेट तभी रह सकता है तब ये अपने हेड को क्रॉस ना करे और यहाँ पे नेक लाइन पे आके प्राइस जो है ना, ये इस सपोर्ट लाइन या नेक लाइन जो भी इसको बोल दो, यहाँ पे आके प्राइस इसको ब्रेक डाउन करे। इस प्राइस पॉइंट को जब ब्रेक डाउन करेगा तभी हम इसको मानेंगे कि कंफर्म है कि ये पैटर्न बिल्कुल हमारा कंफर्म हो गया है। तो इस पैटर्न के अंदर हमें यही ध्यान रखना है कि अगर ये राइट शोल्डर से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए या इसने इस नेक लाइन को ब्रेक नहीं किया, तो ये फिर वैलिड पैटर्न नहीं है। इनवैलिडेशन या स्टॉप लॉस हमारा इसी राइट शोल्डर के जस्ट ऊपर होगा। जो हमारा हेड था, हेड से नेक लाइन तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसकी इक्वल लेंथ की लाइन हम ब्रेक डाउन के बाद ड्रॉ करेंगे, वो होगा हमारा यहाँ पे टारगेट। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट हम हेड से लेते हैं। और अगर ये डाउन ट्रेंड में यही पैटर्न आएगा तो आप देखिए, ये डाउन ट्रेंड में प्राइस यहाँ तक आया था, प्राइस ने इस जगह पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद इस जगह रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया प्राइस, फिर से प्राइस को यहाँ पे रिजेक्ट हुआ। तो प्राइस यहाँ पे दो बार रिजेक्ट होता है। ये जो लोअर हाई की लाइन या एक तरह से जिसको रेजिस्टेंस लाइन कह सकते हैं, इसी लाइन पे प्राइस फिर से रिजेक्ट होता है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा अभी कंफर्म नहीं है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये जो लेफ्ट शोल्डर हेड और जो राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर पे हमें पता चलेगा कि हेड एंड शोल्डर कंफर्म हुआ कि नहीं। अगर इसने इस नेक लाइन को यहाँ पे ब्रेक आउट कर दिया, यानी कि यहाँ पे ये प्राइस नेक लाइन को ब्रेक आउट करके ऊपर निकल गया, तभी हम कंफर्म मान सकते हैं कि हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन प्लेस है और हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोअर हाई के बाद जो लोअर लो बनता है और जो यहाँ पे लोअर हाई वाली जो नेक लाइन है उसको ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दो लोअर हाई यहाँ पे सेम जगह पे बनते हैं, जिसी को हम अपनी नेक लाइन कह देते हैं। राइट शोल्डर के जस्ट नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो होगा हमारा हायर लो, और उसके बाद में इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हमारा ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट होगा तो हम समझ जाएंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन प्लेस है, और उसके बाद हम अपनी ट्रेड लेंगे। और ट्रेड लेने के बाद हम प्राइस जो हमारा टारगेट है वो कहाँ रखेंगे। भाई वो टारगेट का आपको ऑलरेडी पता है कि जो ये हायर हाई नया बनेगा वहीं पे हमारा टारगेट होगा। लेकिन वो बनेगा कहाँ पे, वो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा नेक लाइन से लेकर के जो हेड है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसके लेवल के बराबर प्राइस ऊपर जाएगा, तो वही यहाँ पे हमारा टारगेट होने वाला है। इसको एग्जांपल से समझते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर का 1 वीक का चार्ट। यहाँ पे प्राइस ने देखिए ये पैटर्न बनाया है, हेड एंड शोल्डर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस ये एक तरह से इसका लेफ्ट हेड शोल्डर था, फिर हेड था, और ये राइट शोल्डर है। ये हमारी है नेक लाइन। नेक लाइन पे आप देखोगे राइट शोल्डर पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस जो है ना यहाँ से नीचे की तरफ मूव किया, तो यहाँ पे जो है हमारा एक तरह से
ये पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो प्राइस है यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाए तो हम इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं मानेंगे। तो अगर इसने इस नेक लाइन को राइट शोल्डर के बाद ब्रेक किया नीचे आने के बाद, और यहाँ पे इसने जब नेक लाइन को ब्रेक किया, तो ही हम इसको मानेंगे कि ये हमारा कंफर्म्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे हमारे राइट शोल्डर के जस्ट ऊपर, और जो हमारा प्राइस टारगेट होगा वो होगा हमारे हेड से लेकर के सपोर्ट लाइन तक। ये सेम लेंथ की लाइन बनाएंगे और हम अपना यहाँ पे टारगेट बनाएंगे। ये होगी भाई मस्त हमारी, एक तरह से देखा जाए तो प्रॉफिटेबल ट्रेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब हम नया हमारा चार्ट देख रहे हैं, एक और स्विस फ्रैंक और जापानीज येन का वन डे का चार्ट है। ये एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है। डाउन ट्रेंड के चार्ट में आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस ने एक सपोर्ट बनाया, लेकिन उससे पहले प्राइस 2 बार यहाँ पे भी सपोर्ट ले चुका है। ये है हमारा लेफ्ट शोल्डर और ये है हमारा हेड। ये क्या था? हमारा लेफ्ट शोल्डर, और इधर क्या था? हमारा हेड। और ये है हमारी नेक लाइन। तो जो नेक लाइन है हमारी, उस नेक लाइन को अगर प्राइस क्रॉस करेगा इस जगह पे, यानी कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तभी हम मानेंगे कि ये हमारा एक वैलिड पैटर्न है। यहाँ पे हम इनवैलिडेशन यानी कि स्टॉप लॉस रखेंगे, और स्टॉप लॉस रखने के बाद इस पॉइंट पे जब प्राइस ब्रेक आउट दे देगा, तब हम मानेंगे कि हमारा ये पैटर्न कंफर्म हो गया है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपना स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे प्राइस देखिए नीचे ज़रूर आता है। इस जगह पे प्राइस ने फिर से नीचे आके ऊपर गया, यहाँ पे 2 बड़ी ग्रीन कैंडल दी प्राइस ने यहाँ तक, फिर प्राइस यहाँ पे नीचे आके फिर प्राइस ने ग्रीन कैंडल दी। तो यहाँ तक हम इस पैटर्न को ब्रेक नहीं मानेंगे, क्योंकि इसने राइट शोल्डर को एक तरह से ब्रेक नहीं किया है। तो प्राइस जो है ना, अगर राइट शोल्डर को ब्रेक करता है तभी हम मानेंगे कि ये पैटर्न इनवैलिडेट हो गया है। अगर नहीं किया तो देखिए उसके बाद प्राइस फिर ऊपर गया है। हमारा टारगेट वही होगा हेड से लेकर के हमारी रेजिस्टेंस लाइन, अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक रिवर्स पैटर्न है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। अगर यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये प्राइस बनेगा हेड एंड शोल्डर बिल्कुल टॉप पे, और अगर प्राइस नीचे की तरफ है तो ये बिल्कुल बॉटम पे। तो लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर। अब इसमें देखिए आप हेड एंड शोल्डर में कई बार क्या होता है ना कि आपको बिल्कुल जो नेक लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं नजर आएगी। कई बार ये थोड़ा सा टिल्टेड नेक लाइन भी आपको बनती हुई नजर आ सकती है। तो जब ये टिल्टेड नेक लाइन ऐसे बन जाए तब भी आपको कोई ज़्यादा घबराना नहीं है। ये हायर हाई और हायर लो की वजह से ये हमारे ऐसे बनी है। हेड इसका एक और हायर हाई है, फिर इसने एक और हायर लो बनाया, यहाँ पे इसने एक लोअर हाई बना दिया। जैसे ही आप ये देखो, लोअर हाई कब बनता है डाउन ट्रेंड में? तो लोअर हाई जैसे ही बनता है आप थोड़ा सा चौकन्ना हो जाएगी, प्राइस कभी भी यहाँ पे इसके राइट शोल्डर को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा सकता है। तो ऐसे भी हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ना, टिल्टेड नेकलाइन के बाद भी बन सकता है। तो जो राइट शोल्डर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पे प्राइस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक डाउन करता है तभी हम मानेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा कंफर्म, और हम इनवैलिडेशन या स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के जस्ट ऊपर लगाएंगे। और जो हमारा टारगेट पॉइंट होगा वो हेड से नेक लाइन तक की डिस्टेंस, वही सेम हम यहाँ पे अपना लगाएंगे। और ये देखिए भाई अच्छा प्रॉफिट। ऐसे ही जब हमारा हेड एंड शोल्डर डाउन ट्रेंड में हो तब भी ये नेक लाइन टिल्टेड हो सकती है। स्ट्रेट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब लोअर लो बनता है तो एक लोअर हाई भी बनता है, फिर एक और लोअर लो बनता है, और एक और हायर हाई बन जाता है। तो हायर हाई बनता है, आप समझ जाओ भी हायर हाई तो कब बनता है? अप ट्रेंड में। और जैसे ही एक हायर हाई बनेगा तो उसके बाद नया हायर लो जो बनेगा, लोअर हाई सॉरी, तो लोअर हाई के बाद प्राइस ऊपर की तरफ कभी भी जा सकता है। तो इसमें भी ये जो राइट शोल्डर है एक तरह से हायर हाई वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें यही देखना है कि ये जो नेक लाइन है, यहाँ से जो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, अगर हम एग्जैक्ट सपोर्ट देखेंगे तो यहाँ तक आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हायर हाई बना है तो हम एक ट्रेंड लाइन लेंगे, और ट्रेंड लाइन के बाद देखेंगे कि हायर हो बनने के बाद, इस हायर लो बनने के बाद राइट शोल्डर से प्राइस कैसे मूव करता है। अगर प्राइस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेकआउट कर देता है तो हम कंफर्मेशन मान लेंगे कि हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म हो गया है। ये हमारा टारगेट रहेगा, हेड से नेक लाइन तक की डिस्टेंस, उसके बराबर लेंथ की डिस्टेंस हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, और वही हमारा होगा टारगेट मेजर मूव। तो अब ये एग्जांपल चार्ट से देखते हैं। यह है ब्रिटिश पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। यहाँ पे देखिए कितनी तेजी से प्राइस जो नीचे जाके ऊपर की तरफ गया था, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस ने अपना लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर यहाँ पे हेड बना, फिर ये एक राइट शोल्डर बना। अब आप देखोगे कि ये नेकलाइन थोड़ी सी टिल्टेड बनी है यहाँ पे। तो ये जो हमारा हायर हाई है उसके बाद एक हायर लो बना, फिर एक हायर हाई बना, और उसके बाद में यहाँ पे एक हायर लो बना यहाँ पे,
लोअर हाई बन गया। तो जैसे ही ऐसा लोअर हाई बन जाता है तो हम समझ जाएंगे प्राइस कभी भी यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा सकता है। ये जो नेक लाइन को जब प्राइस ने इस जगह पे ब्रेक किया तो हम अपना टारगेट रखेंगे इस राइट शोल्डर के जस्ट ऊपर, टारगेट क्या सॉरी स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के जस्ट ऊपर, और जो टारगेट होगा हमारा हेड से लेकर के नेक लाइन की डिस्टेंस, उसी के सेम लेंथ की लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे और यही हमारा होगा टारगेट मूव। तो ये देखिए भाई, इसने यहाँ पे हमारा टारगेट हिट तो नहीं किया लेकिन ऑलमोस्ट हिट कर ही दिया है। तो आप लोग भी जब ट्रेडिंग करो तो भाई कभी भी ऐसे चक्कर में मत पड़ना कि 100% टारगेट हिट होना ही चाहिए। अगर हल्का सा ऊपर भी हो तो भी आप कई कई बार जो है ट्रेड को क्लोज करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये हमेशा ट्रेडिंग के टाइम पे ध्यान रखना होता है कि कभी भी 100% टारगेट का वेट नहीं करना है। तो ये एक और चार्ट है हमारा जो है 1 डे का। इसमें आप देखिए कि यहाँ पे प्राइस जो है ना एक तरह से साइड वे में थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा था, लेकिन ये डाउन ट्रेंड के बाद ही एक साइड वे मार्केट चल रही थी। यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर, फिर हेड, फिर राइट शोल्डर। ठीक है, ये होगी यहाँ पे एक नेक लाइन या जिसको ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं, वही ट्रेंड लाइन यहाँ पे नेक लाइन है। यहाँ पे प्राइस जो है हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और इस जगह पे प्राइस ने ब्रेक कर दिया, ये होगा हमारा यहाँ पे टारगेट हेड से लेकर के नेक लाइन की डिस्टेंस। तो यहाँ पे तो अभी इजीली पावर इसने ब्रेक करके प्राइस ने इजीली टारगेट हमारा हिट करा दिया है। तो अब जो है ना ये होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग नेक लाइन वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अभी तक क्या था, अपवर्ड स्लोपिंग वाला था, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला है। डाउनवर्ड स्लोपिंग में क्या होगा, तो जो नेक लाइन है वो हमारा डाउनवर्ड की तरफ हल्का सा स्लोप कर रही होगी। जो पहले नेक लाइन थी वो क्या थी, टिल्टेड थी लेकिन ऊपर की तरफ, ये टिल्टेड है लेकिन नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लोअर लो बना, लोअर लो के बाद में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लोअर लो बना है, ये जो डाउनवर्ड मूव के बाद में लोअर लो बना है, तो फिर यहाँ पे हमें एक और यहाँ पे हायर हाई बनना चाहिए था, लेकिन इस जगह पे हायर हाई की बजाय एक हायर लो बन जाता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई हायर हाई बार बार बन रहा था, यहाँ पे लोअर लो बन के यहाँ पे हायर हाई की बजाय हायर लो बना और इस जगह पे प्राइस ने ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की तरफ। जब प्राइस ऐसा कर देता है तो भाई हमारा पैटर्न कंफर्म, टारगेट हमारा रहेगा हेड से नेकलाइन की डिस्टेंस। तो ये भी एक इजी पैटर्न है, सेम ही हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, बस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। तो ये अप ट्रेंड में था एग्जाम्पल। अब डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल देखें, जब प्राइस ऐसे डाउन ट्रेंड में होगा तब भी ये नेक लाइन नीचे की तरफ टिल्टेड या स्लोपी ट्रेंड बनेगी, जो कि होगी डाउनवर्ड स्लोप। अब इस नेक लाइन के बाद क्या होगा, जो हमारा नया हायर लो बन रहा है या राइट शोल्डर पे, तो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे हायर लो बनने के बाद आपका जो प्राइस नीचे भी जा सकता था, अगर नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होगा कि ये पैटर्न हमारा कंफर्म हुआ है, तो ये प्राइस अपना डाउन ट्रेंड में ऐसे कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, इस नेकलाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और जब प्राइस में यहाँ पे ब्रेक होता हम यहाँ पे रखेंगे अपना स्टॉप लॉस जो राइट शोल्डर के जस्ट नीचे, और जो मेजर्ड मूव या प्रॉफिट होगा वो हमारा हेड से नेकलाइन के बीच का उसके बराबर की लेंथ की हम लाइन ड्रॉ करेंगे और प्रॉफिट में एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। ये एक इंडेक्स का चार्ट है 1 डे का भाई। देखिए आप कितनी तेजी से प्राइस यहाँ पे नीचे आया था, लेकिन यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। ये होगा लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड, और ये हो गया हमारा राइट शोल्डर। इस जगह पे प्राइस ने जो हमारे राइट शोल्डर की नेक लाइन को ब्रेक कर दिया। जब प्राइस ऐसे ब्रेक कर दे तो हमें समझ जाना चाहिए कि भाई ये जाएगा ऊपर, और इसी पर्टिकुलर नेक लाइन पे या ट्रेंड लाइन पे प्राइस ने फिर से सपोर्ट लिया ऊपर जाने से पहले, क्योंकि यहाँ पे 1 2 और ये 3 बार ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस लाइन बन चुकी थी। तो जब ये प्राइस ऊपर जाएगा तो इसी जगह पे इसने सपोर्ट लिया, तो हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं अगर हम चाहें तो, या हम ट्रेड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, हमारी मर्जी। हम कंफर्मेशन का वेट करें तो ट्रेड यहाँ ले लो, नहीं तो हम वहाँ पे भी जब ब्रेकआउट हो जाए तो ट्रेड ले सकते हैं। ये होगा हमारा इनवैलिडेशन या स्टॉप लॉस का पॉइंट, और ये होगा हमारा मेजर्ड मूव जो कि टारगेट है हमारा प्रॉफिट के लिए। इसने टारगेट यहाँ पे देखो कितना अच्छे से हिट किया है। तो ये एक और न्यूजीलैंड डॉलर और जापानीज येन का 1 डे का चार्ट है। इससे आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कितनी टिल्टेड जो है हमारी लाइन है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसके अंदर हमारा लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये जो दोनों तीनों जो हमारे पैटर्न है वो इसी पर्टिकुलर नेक लाइन के ऊपर प्राइस बार बार हमारा सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। इस जगह पे प्राइस ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसने यहाँ पे देखिए कैसे एक तरह से करेक्टिव फेज में मार्केट बनाई। यहाँ पे उसने फिर से रेजिस्टेंस, क्योंकि ऑलरेडी ये सपोर्ट लाइन बन रही थी पिछले प्राइस के लिए, तो ये रेजिस्टेंस लाइन फिर बनी, और यहाँ से जो प्राइस है हमारा नीचे की तरफ तेजी से मूव हुआ। तो ये जो हमारा राइट शोल्डर है
उस वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर हम रखेंगे हमारा स्टॉप लॉस, और उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकता था, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर गया नहीं, क्योंकि ये है अगर चला जाता तो फिर हमारा ये इनवैलिडेट हो जाता पैटर्न। तो हमारी जो इनवैलिडेशन लाइन है वो ये लाइन रहेगी। यहाँ से अगर प्राइस इस राइट शोल्डर से ऊपर चला जाए तो हम मानेंगे कि ये पैटर्न हमारा इनवैलिडेट हो गया। ठीक है, तो ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट देखना है कि जो राइट शोल्डर है हेड एंड शोल्डर पैटर्न में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको हमने देखना, ये रहेगा हमारा टारगेट पॉइंट, जो कि हेड से लेकर के नीचे की तरफ रहने वाला है, नेक लाइन तक की जो डिस्टेंस है। और ये देखिए कितना इजीली इसने यहाँ पे प्राइस ने इसी टारगेट को हिट किया, और यहाँ से प्राइस फिर ऊपर की तरफ मूव भी किया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय दोस्तों।